अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अभी हम एक पढ़ेंगे तो स्टोरी, लेकिन उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे अपने जर्मन जो प्रेजेंट टेंस है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? ओके। और ये स्टोरी बनाई है कि इसमें जो जितने भी सेंटेंसेस लिखे गए हैं वो सारे प्रेजेंट टेंस में लिखे गए हैं। ठीक है? इसमें हमने कोई परफेक्ट टेंस, कोई फ्यूचर या कोई मोडाल वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं लिखा, सिर्फ ताकि आप वन बाय वन करके तमाम टेंसेस की स्टोरी के थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है? स्टोरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड। उससे आप एक तो इंटरेस्टिंग होती है। ठीक है? और दूसरा ये कि अगर आपको ऐसी स्टोरी मिल जाए जो टेंसेस वाइज हो, जिसमें प्रेजेंट टेंस अलहदा हो, परफेक्ट अलहदा हो, तो उसमें सीखने का तो एक और ही, मैं कहता हूँ कि एक फन हो सकता है और अच्छे तरीके से आप सीख सकते हैं। आई थिंक सो। ठीक है? तो ये स्टोरी आपके लिए बड़ी मेहनत से तैयार की गई है। ठीक है? और इसमें जितने भी, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि तमाम टेंसेस जो है वो प्रेजेंट टेंस में ही पढ़े जाएंगे। ठीक है? तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले जो इंपॉर्टेंट लेसन हैं वो भी आपको टाइमली मिलते रहें। ठीक है? जी, स्टोरी ये है कि अम मोर्गन बिजली से इश, सुबह मैं फैसला करता हूँ, सुबह में मैं फैसला करता हूँ। ये वर्ब है बिशलीसन वर्ब। ठीक है? आपको ये पता है कि जर्मन जुबान में तमाम जो वर्ब हैं वो ई एन के साथ लिखे जाते हैं, कोई भी। तो ये अब ये वर्ब है बिशलीसन, इसका मतलब होता है फैसला करना। तो अब चूंकि सब्जेक्ट हमारा इश है तो इसके साथ ई आएगा। अगर ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपके ज़हन में सवाल होगा जी हमने इश बिशली से क्यों नहीं लिखा, ये मैंने आपको लास्ट लेसन में भी बताया था जो हमारा 2 दिन पहले था, कि अगर आप अपने जुमले को सब्जेक्ट के साथ शुरू करते हैं इश दू के साथ फिर तो वो आएगा। लेकिन अगर आप अपने जुमले को, जरा बात गौर से सुन लीजिएगा, अगर आप अपने जुमले को सब्जेक्ट के अलावा किसी भी और लफ्ज से, जैसे होइटे, मॉर्गन, गैस्टन, फॉर गैस्टन, हैम, अम मॉर्गन, या कोई भी लफ्ज आप लिखते हैं, ठीक है, जैसे इस जुमले में लिखा हुआ है अम मॉर्गन, समझा रही बात आपको? तो सबसे पहले वर्ब आएगा और सब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो वर्ब के बाद लिखी जाएगी। समझा रही है? तो बनेगा अम मॉर्गन बिजली से एज, सुबह मैं फैसला करता हूं। ठीक है? इन दिन पार्क सुगेहन, पार्क में जाने का फैसला करता हूं। ठीक है? इश्पा के मायने क्लाइने ठाशे, मैं अपना छोटा बैग जो है वो पैक कर लेता हूं। अब यहां पे वर्ब क्या होगा? पाकन, गेनाओ। तो इश के साथ क्या आएगा? इश्पाक। अब ये जुमला देखें, ये हमने जुमला किससे शुरू किया है? सब्जेक्ट से शुरू किया है, इश के साथ। ऐसे ही है। और जब इश के साथ शुरू किया आगे वर्ब नंबर 2 पे आ जाएगा। ठीक है? तो इश्पा के मायने आईने क्लाइने ठाशे, मैं एक छोटा बैग तैयार करता हूं, मित वासा, पानी के साथ। ठीक है? आइनम बुक, एक किताब, उन एटवास ओब्स्ट, और कुछ फलों के साथ उसको मैं पैक कर लेता हूं। समझा रही है? मैं अपना बैग जो है पानी के साथ, एक किताब के साथ और कुछ सब्जियों फल के साथ, सॉरी, उसको पाकन कर लेता हूं। पाके, इश्पाके, मैं उसको पैक करता हूं। ठीक है? उमसेन उवर, अब ये जुमला कैसे, कहां से शुरू हुआ है? उमसेन उवर से। उसके बाद क्या आएगा? फिरला से ईश, वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में जाएगा। समझा नहीं बात आपको? ओके। अगर आप उमसेन उवर को जुमले के दरमियान में भी लिख सकते हैं, मतलब ये कैसे बन सके? इश्फिरलासे उमसेन ओवर दस हाउस, फिर यानी कि उमसेन और जुमले के दरमियान में आ जाएगा। लेकिन अगर आप उमसेन ओवर को जुमले के शुरू में लिखेंगे जैसे यहां पे लिखा है, तो फिर पहले वर्ब आएगा जिस सब्जेक्ट की जगह दूसरे नंबर पे चले जाएगी। और ये ज्यादा तरीका जो है वो जर्मन जुबान में ये वाला लिखा जाता है इस तरीके से। ठीक है? ओके। उमसेन ओवर फिरलासे एश दस हाउस। ठीक है? फिरलासन वर्ब है। अब ये वर्ब क्या है? फिरलासन, इसका मतलब होता है छोड़ना, घर को छोड़ देना है। 10 बजे मैं घर को छोड़ देता हूं। ठीक है? दे पार्क इस निस्ट वाइट, पार्क ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है? उन इश्के सुफूस डोटीन, और मैं वहां पैदल ही चला जाता हूं, पाँव से ही चला जाता हूं। इश्के सुफूस, मैं पाँव के साथ यानी पैदल ही चला जाता हूं। Im Park finde ich einen schönen Platz unter einem Baum। ठीक है? अब देखें यहां पे भी वही चीज, अब आपको ये समझ आ जानी चाहिए। इम पार्क शुरू में लिखा है। ठीक है? तो फिर वर्ब आएगा और इस सब्जेक्ट बाद में जाएगा। ठीक है? क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए आपको ये अच्छी तरह सीख जाना चाहिए स्टोरी के जरिए। हैं? ओके। सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सीख रहे हैं आप साथ, और साथ आप प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस भी हो रही है। ओके। Im Park finde ich einen schönen Platz unter einem Baum। ठीक है? पार्क में मैं एक दरख्त के नीचे खूबसूरत जगह जो है मैं ढूंढ लेता हूं, या मुझे मिलती है। फिंडन होता है फाइंड करना। ठीक है?
Ich setze mich auf die Bank, मैं बेंच पर बैठता हूँ. Und genieße die Ruhe, और जो रूहे है, सुकून जो है, मैं उसको लुत्फ अंदाज होता हूँ. अब यहाँ पे वर्ब है genießen, है, तो इश के साथ क्या हो जाएगा? Ich genieße, और मैं इंजॉय करता हूँ, लुत्फ उठाता हूँ उससे. ठीक है, आगे मिश हेर ठीक है, मैं आस पास जेह इश देखता हूँ. फील मेंशन, ठीक है, बहुत सारे लोग. ठीक है, मिश हेर इसका मतलब है अपने आसपास. मिश हेर मैं अपने पास. ठीक है, जे इश फील मेंशन, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं. ठीक है, Kinder spielen auf dem Spielplatz, बच्चे जो है खेल के मैदान में खेल रहे हैं. ठीक है, बच्चे खेल के मैदान में खेल रहे हैं. उन einige fahren Fahrrad, और कुछ जो है वो साइकिल चला रहे हैं. उन einige, और चंद जो हैं, फारन ड्राइव कर रहे हैं, फारन वर्ब है, चला रहे हैं. फाराड साइकिल चला रहे हैं. Ich höre die Vögel singen, मैं परिंदों को गाते हुए सुनता हूं. Und das Rauschen der Bäume, और दरख्तों की सरसराहट सुनता हूं. ठीक है, ओके. Und ich höre das Rauschen der Bäume, और मैं दरख्तों की सरसराहट को सुनता हूं. Nach einer Weile, कुछ देर के बाद है. Nach einer Weile, कुछ देर के बाद. Lese ich mein Buch, मैं अपनी किताब का मुतालिया करता हूं. Die Geschichte ist spannend, कहानी बहुत दिलचस्प है. Und ich verliere die Zeit aus den Augen, और मुझे वक़्त का एहसास नहीं होता. Und ich verliere है, और फिर का मतलब होता है वैसे तो खो जाना, गुजर जाना है. डिसाइड आउस देन आउगन, यानी कि आंखों के सामने गुजर जाना है. तो वक़्त, यानी इसका मतलब है कि महावरतन लिखा गया है कि और मुझे वक़्त का एहसास ही नहीं होता. ओके, und ich verliere die Zeit aus den Augen, और मुझे वक़्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता. Am Mittag mache ich einen kleinen Spaziergang, ठीक है, दोपहर के वक़्त मैं एक थोड़ी सी चहलकदमी करता हूँ. Am Mittag, यानी दोपहर में. Mache ich, मैं करता हूँ. Einen kleinen Spaziergang, एक छोटी सी चहलकदमी करता हूँ. Spaziergang का मतलब है चहलकदमी करना. Ich gehe, मैं जाता हूँ. Entlang, साथ साथ जाता हूँ. ठीक है, des Sees, झील के साथ साथ, मैं झील के साथ साथ जाता हूं. ठीक है, und sehe die Enten schwimmen, और बतखों को तैरते हुए देखता हूं. ठीक है, und sehe die Enten schwimmen, और मैं बतखों को तैरते हुए देखता हूं. Manchmal bleibe ich stehen und mache ein Foto. ठीक है, अब manchmal से जुमला शुरू किया है तो पहले क्या आएगा? वर्ब आएगा bleibe ich है. सम टाइम, कभी कभार मैं वहां पे रुक जाता हूं. bleibe ich stehen, मैं वहां पे रुक जाता हूं. und mache ein Foto, और मैं फोटो लेता हूं. Es gibt viele Bäume, वहां पर बहुत से फूल हैं. सॉरी, ब्लूमन सॉरी, वहां पे बहुत सारे फूल हैं. und die Farben, और रंग हैं. sind wunderschön, बहुत खूबसूरत है. Am Nachmittag setze ich mich auf die Wiese. ठीक है, यानी कि दोपहर के बाद, Nachmittag के बाद, दोपहर के बाद, यानी कि setze ich mich, मैं बैठता हूँ. auf die Wiese, ऑफ द वीजे, यानी वो जो घास होती है उस पर बैठ, वीजे घास को कहते हैं. ठीक है, घास पर बैठ जाता हूं. आगे कहता है इश ऐसे einen Apfel, मैं एक सेब खाता हूं. und trinken, और trinke mein, वर्ब trinken ये बाय द वे, और इश के साथ हो जाएगा ich trinke mein Wasser, और मैं अपना पानी पीता हूं. die Sonne scheint, सूरज चमक रहा है. und ich fühle mich glücklich, और मैं बड़ा हैप्पी महसूस कर रहा हूं, और मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूं. ठीक है, am Abend, शाम को. gehe ich langsam nach Hause, शाम को मैं आहिस्ता आहिस्ता घर वापस जाता हूं. am Abend gehe ich langsam nach Hause, शाम को मैं आहिस्ता आहिस्ता घर जाता हूं. ich fühle mich entspannt, मैं बड़ा मतलब कि पुरस्कून महसूस कर रहा हूं. und zufrieden, और बड़ा मुतमिन हूं. है, मैं बड़ा पुरस्कून और zufrieden, और बड़ा मुतमिन जो है वो महसूस कर रहा हूं. ठीक है, सास कर. ठीक है, जो फिर bringe ich, इस तरह मैं फिर bringe ich. अब देखें, जो शुरू में लिखा है हमने, पहले वर्ब आएगा. जो फिर bringe ich, इस तरह मैं गुजारता हूं. मैंने गुजार, ठीक है, einen Tag im Park, इस तरह मैं एक दिन जो है वो पार्क में गुजारता हूं. ठीक है,
फिर ब्रिंगन टाइम गुजारना, टू स्पेंड टाइम, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी, और इसमें कुछ नए अल्फाज को भी सीखने का मौका ज़रूर मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।